नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज एक जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे विकारी और अविकारी शब्दों वाला टॉपिक है। ठीक है, विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का हम पे मैसेज आया था कि सर हमें अविकारी और विकारी शब्दों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी जाए, तो इस कारण हमने इस टॉपिक को लिया है बीच में। क्योंकि हालांकि चल तो यही रहा है, हमारा चल तो यही रहा है कि क्योंकि यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे टॉपिक शुरू होंगे जो कि ग्रामर का एक मजबूत पार्ट है। आई बात समझ? तो बात करते हैं आज अविकारी विकारी शब्दों की, कि विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, देखो इनको एक्चुअली क्या है, इनको एक बार देख लेते हैं। देखो शब्दों को विकार, परिवर्तन या रूप परिवर्तन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, दो भेदों में बांटा गया। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब इनके भी सब पार्ट होते हैं, कैसे कैसे, तो उन चीज़ों का देखेंगे। तो आप हेडिंग डालो, पहली डालो परिवर्तन। ठीक है, विकार या दोस्तों रूप परिवर्तन। मैंने बोला क्या? परिवर्तन, विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। शब्दों को दो भागों में बांटा है। शब्दों को दो भागों में क्या किया है? बांटा गया है। अब बच्चा पूछेगा दो भाग कौन से? देखो, या दो भेद है या दो भाग समझ लो। ठीक है, दो भेदों में, ऐसा लगेगा भेदों में बांटा गया है, भागों में छोड़ो, भेदों में बांटा गया है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। को दो भेदों में बांटा गया है। पहला है हमारा कौन सा? एक है आपका, एक है आपके कौन से? विकारी शब्द। दूसरे दोस्तों हमारे कौन से? अविकारी शब्द। देखो मैंने क्या बोला कि परिवर्तन, विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। कौन से? या दो भेदों में बांटा गया है। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब देखो शब्द से ही आपको पता चल रही है, विकारी शब्द यानी कि जिन शब्दों में विकार हो जाए, परिवर्तन हो जाए। कैसे शब्द होंगे वो आपके? विकारी शब्द होंगे। और बात करते हैं अविकारी की, अब मतलब नहीं, विकार मतलब विकार यानी कि परिवर्तन, यानी कि जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो उन्हें कौन शब्द बोलेंगे? आपके अविकारी शब्द बोलेंगे। बात समझ में आई? तो अब बात करेंगे किसकी हम? पहला ही ले लो आप, कौन सा? पहला ही ले लो, कौन सा? विकारी शब्द। पहला ले लो विकारी शब्द, विकारी शब्द, क्योंकि इनके भी भेद हैं, मतलब सब पार्ट है। देखो जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं या अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, क्या शब्द होते हैं? वो आपके विकारी शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ध्यान रखना, लिख लो। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल या कारक
लिंग वचन काल कारक के कारण अपना रूप या अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। अपने रूप में क्या कर ले, परिवर्तन कर लेते हैं। कैसे शब्द होते हैं दोस्तों आपके विकारी शब्द होते हैं, कर लेते हैं विकारी शब्द होते हैं। अब देखो मैंने बताया, जैसे मैंने एक बात बोली कि वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के कारण अपना क्या रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला लड़के, मैंने शब्द बोला लड़के। अब अगर मैं इसकी वचन की बात करूं, तो अगर इन्हें इसे बहुवचन बनाएंगे तो क्या है, लड़के। अगर वचन को बदलें, एक लड़के को और रुको एक सेकंड, जैसे मैं लड़का, अब लड़का को हम बहुवचन बनाएंगे, अगर इसका वचन परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। जैसे मैंने शेर का अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे, लिंग परिवर्तन करेंगे, क्या हो जाएगा, शेरनी। तो मैंने क्या बताया कि इनकी जो शब्द है ये क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। किसके कारण हो जाते हैं, लिंग वचन काल कारक अगर इसमें जुड़ जाते हैं या लिंग वचन काल कारक का इन पर प्रभाव पड़ता है इन शब्दों पर, तो क्या हो जाते हैं, ये अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। क्या शब्द होते हैं आपके, विकारी शब्द होते हैं। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई हो तो हमें बताइए, और इससे पहले नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे आगे कि विकारी शब्दों के जो भेद बताएं वो कितने भेद हैं, कैसे वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। करो नोट। हुआ, चलो अब बात करते हैं विकारी शब्दों के भेद या प्रकार। लिख लो, हेडिंग डाल लो, लिख लो विकारी शब्दों के भेद या प्रकार। तो दोस्तों इसके कितने भेद या प्रकार हैं, चार भेद हैं। कितने भेद हैं, चार भेद हैं। अब बच्चा पूछेगा चार भेद कौन कौन सी, देखो चार वेद हैं। इसमें जो पहला वेद है इसका वो है दोस्तों आपका संज्ञा। दूसरा है दोस्तों इसका जो दूसरा वेद है इसका वो आपका सर्वनाम। क्या आपका दूसरा वेद दोस्तों इसमें क्या है, सर्वनाम है। तीसरा वेद है दोस्तों इसमें क्या, आपका विशेषण। और दोस्तों चौथा वेद है दोस्तों इसमें आपका कौन सा, क्रिया का। इनमें क्या है, ये जो शब्द होते हैं
जैसे मैंने बताया काल के कारण, जैसे वह जा रहा है और वह गए या वह जाएंगे, तो क्या हुआ, क्रिया में परिवर्तन हो गया। जा रहा है, गए, जाएंगे, यानी कि काल के कारण क्या होता है, इन क्रियाओं में परिवर्तन। वह खाएगा, वह खाएगा, वह खा चुका है, वह खा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्रिया में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, किसके कारण, आपके काल के कारण, ठीक है, काल के, लिंग के, वचन के कारण। जैसे मैंने बोला वह जा रहा है, वह जा रही है, वह जा रहा है, वह जा रही है, लिंग का परिवर्तन हुआ, लिंग के परिवर्तन पर फर्क किस पे पड़ा, क्रिया पे पड़ा। किस पे, वह जा रहा है और वह जा रही है, जा रही है। तो क्या हुआ इसमें, क्या है, लिंग के कारण किसमें, क्रिया में परिवर्तन हो गया। तो क्या हो गया, इसमें कितने प्रकार के होते हैं, अवयव होते हैं आपके 4 प्रकार के। मैंने बताया कौन कौन से, पहला मैंने बताया संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा और दोस्तों अपनी क्रिया। अब बात करते हैं इनके भेदों की, इनके भेदों की बात करते हैं दोस्तों। इनके 3 या आपके 5 भेद बताएं, 3 या आपके 5 भेद बताएं। अब मैं यहाँ आप चाहो तो लिख के बता दूँ, वरना जब हम पढ़ेंगे तब मैं इन चीज़ों को बता दूंगा, कि क्योंकि जो अब टॉपिक शुरू होगा वो संज्ञा शुरू होगा, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ऐसे हमारे टॉपिक चलेंगे चारों, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, संज्ञा के भेद मैंने कितने बताए, 3 या 5। कैसे 3 या 5 होते हैं उस चीज़ को मैं बताऊंगा। बात करते हैं सर्वनाम की, तो दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद बताए हैं, 6 भेद। कितने, 6 भेद। अब संज्ञा कितने भेद हैं आपके, 3 या 5 भेद, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, संज्ञा के 3 या 5 भेद बताए मैंने आपके, सर्वनाम के 6 भेद बताएं। विशेषण के आपके दोस्तों कितने, 4 भेद हैं। कितने, 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। क्रिया के 2 भी हैं, 5 भी हैं, 10 भी हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम बताएंगे, लिख लो, 2, 5, 10। वो क्या है, क्या है, क्या आपके, वो चीज़ मैं बताऊँ कैसे कैसे, 5, 2, 4 आपके 10 भेद हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अवॉइड करना, इस चीज़ को। पर मैं क्या है, मैं एक तरह से आपको बता दिए कि इस ऐसे ऐसे आपके जो विकारी शब्द हैं उनके भेद होते हैं। 4 भेद मैंने बताए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो दोस्तों इसे आप नोट करो। बात करेंगे किसकी, किसकी बात करेंगे, बात करेंगे हम अविकारी शब्दों की। किसकी, अविकारी शब्दों की। करो नोट। हो गया नोट। चलो बात करते हैं किसकी, हमारे अविकारी शब्दों की। किनकी, अविकारी, एक सेकंड रुकना, अविकारी शब्दों की। बात करते हैं अविकारी शब्दों की। जो दोस्तों हमने आपको जो सेकंड बताया था वह अविकारी, अविकारी शब्द नाम से पता चला, अमान्य नहीं, विकार मतलब परिवर्तन, ठीक है। अब बात करते हैं अविकारी शब्दों की। तो वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के कारण अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं,
क्या शब्द होते हैं? अविकारी। यानी कि इन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के कारण क्या होता है, इनमें इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। क्या शब्द होते हैं आपके? अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय भी बोलते हैं, इन्हें अव्यय शब्द भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इन शब्दों को कैसे बोलते हैं? अव्यय शब्द भी बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। अपरिवर्तित शब्द भी बोल देते हैं, ठीक है, निपात भी बोल देते हैं इनको। तो क्या होते हैं अविकारी शब्द को? क्या क्या बोल देते हैं आपके? अव्यय बोल देते हैं, निपात बोल देते हैं आपके, इन्हें अपरिवर्तित शब्द भी बोल देते हैं, ठीक है। तो लिख लो, वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक, लिंग वचन काल कारक आदि के कारण कैसे होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं। लिंग वचन काल कारक इत्यादि के कारण क्या होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं आपके? अविकारी शब्द कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक, ठीक है, आदि कारण अपरिवर्तित रहते हैं, क्या शब्द कहलाते हैं? आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। बात करें कैसे, कि अगर इन पे इनका काल मतलब इनका जो है शब्दों काल में परिवर्तन किया जाए तो नहीं हो। लिंग से इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके कारक से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये शब्द कैसे होते हैं आपके? कैसे होते हैं आपके? अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। इसके एक दो उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। इसके एक दो उदाहरण मैं आपको बताऊं। जैसे बोला ओह, मैंने बोला ओह, मैंने बोला ओह, ओह, आह, अरे, ही जैसे वही बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनमें क्या होता है? काल कारक क्रिया का मतलब काल कारक लिंग वचन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या शब्द होते हैं आपके? अविकारी शब्द होते हैं। बात करते हैं इसके भेदों की। तो दोस्तों अच्छा एक पॉइंट और लिख लो इसमें, एक पॉइंट और लिख लो इसमें। क्या? इन शब्दों को अव्यय शब्द या अव्यय शब्द या आपके निपात या अपरिवर्तित शब्द भी कहते हैं। क्या शब्द होते हैं आपके? अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें नोट कर लो पहले, फिर उसके बाद चीज़ें आगे देखेंगे। इनके भेद पढ़ेंगे बस, इससे ज़्यादा इसमें आज कुछ नहीं करेंगे, भेद पढ़ेंगे बस। इसमें और देख लो, जैसे मैंने बोल दिया धीरे, मैंने और बोल दूँ इसमें, जैसे मैंने बोला धीरे,
धीरे धीरे। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनमें परिवर्तन नहीं होता, किसके कारण? काल, आपके लिंग वचन काल कारक के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे शब्द होते हैं आपके अविकारी शब्द। बात करते हैं हम इसके भेदों की, बात करते हैं इसके भेदों की। तो दोस्तों इसके चार प्रकार, जो इसके भेद हैं, इसके भी कितने? 4 भेद हैं। इसके भी कितने? अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला है दोस्तों कौन सा आपका? पहला है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। मैंने क्या अव्यय भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। दूसरा है हमारा कौन सा इसका भेद? दूसरा है दोस्तों हमारा संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने क्या कौन कौन से होता है आपका? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और एक है दोस्तों आपका विस्मय बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। और दोस्तों इसमें 5वां जोड़ लिया जाता है कभी कभी, कौन सा? निपात भी बोलते हैं, निपात। तो दोस्तों ये होते हैं इसके आपके अविकारी शब्दों के 4 मुख्यतः भेद बताएं। कौन कौन से? आपके क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। साथ ही साथ एक और बताया आपका निपात, एक और बताया निपात। अब बात करें क्रिया विशेषण की, बात करते हैं क्रिया विशेषण की। तो दोस्तों इसके भी 4, एक सेकंड होगा, इसके भी आपके 4 भेद बताएं। ठीक है। कौन कौन से? पहला आपका कालवाची, पहला है कालवाची किसके? क्रिया विशेषण के। पहला है कालवाची क्रिया विशेषण दूसरा स्थानवाची क्रिया विशेषण। मैंने वो बताया आपका कालवाची, दूसरा स्थानवाची, तीसरा है परिमाणवाची, तीसरा है परिमाणवाची क्रिया विशेषण। और दोस्तों चौथा हमारा कौन सा? रीतिवाचक या रीतिवाची वाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों मैंने क्या क्या बताया था आपको? देखो यहाँ पे मैंने क्या क्रिया विशेषण के भेद बताए, कालवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची, परिमाणवाची और आपका रीतिवाची, 4 इसके भेद हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। देखो मैंने क्या बताया, रूप परिवर्तन विकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? आपके 2 भेद बताए थे मैंने, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के कारण क्या होते हैं, उनका अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। क्या शब्द होते हैं? आपके विकारी शब्द होते हैं। फिर मैंने बताया इससे विकारी शब्दों के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 भेद बताएं। फिर साथ ही साथ मैंने बताया इसके अविकारी शब्दों को बताया, जैसे वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक आदि के कारण अपना जो रूप है अपरिवर्तित रखते हैं या अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या शब्द होते हैं? आपके अविकारी शब्द होते हैं। इन शब्दों को अव्यय शब्द भी बोलते हैं, निपात भी बोलते हैं, अपरिवर्तित शब्द भी बोलते हैं। ठीक है। मैंने फिर बताया आपको अविकारी शब्द के भेद बताए, 4 भेद, क्रिया विशेषण अव्यय,
संबंधबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय, और एक और बताया मैंने इसके साथ साथ आपका निपात। फिर मैंने क्रिया विशेषण के 4 विध बताए, कालवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण और रीतिवाची क्रिया विशेषण। तो दोस्तों ये थे आज हमारा जो टॉपिक था आपके अविकारी विकारी शब्दों के बारे में हमने बताया था। जो हमारा कल का जो टॉपिक रहेगा वो संज्ञा से शुरू होगा, संज्ञा आपका सर्वनाम क्रिया विशेषण ये टॉपिक होंगे, फिर उसके बाद अविकारी शब्दों में पाएंगे। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।